स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको सम ऑफ एन ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको यह बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, मतलब ये वाली वीडियो, इसमें मैं आपको सेम टॉपिक के टाइप 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। अब लास्ट वीडियो और इस वीडियो में क्या फर्क है? देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे जो आज होने वाले हैं। बस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम और टू वाले नंबर दिए होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना होगा फ्रॉम 20 टू 50, मतलब 20 से लेके 50 तक ऑड नंबर्स का सम या इवन नंबर्स का सम निकालना आपको ऑलरेडी सिखा दिया मैंने। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं बिटवीन वाले क्वेश्चंस, जिसमें बिटवीन और एंड आपको क्वेश्चंस में नजर आएगा। कहने का मतलब है बिटवीन 20 एंड 50। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि जब फ्रॉम और टू दिया होता है क्वेश्चन में, तो आपको 20 भी लेना होता है और 50 भी इंक्लूड करना होता है अपनी काउंटिंग में। तो जब भी आप सम निकालोगे तो यहां पे 20 भी आएगा और 50 भी आएगा। लेकिन जब हम बिटवीन वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट्स बिटवीन का मतलब ही होता है कि इन नंबर्स के बीच वाले नंबर्स, तो हम साइड वाले नंबर्स को हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पे हम 20 और 50 को बाहर निकाल के जो सम होगा वो निकालेंगे। क्लियर? तो आइए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है मेरी, तो आप 90% ऑलरेडी समझ चुके हैं। बस एक दो चीजें आपको और समझनी है। बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, एक तो आपको ऑड नंबर्स देखने हैं और आपको यहां पे बिटवीन देखना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन एंड एंड। ठीक है, तो बिटवीन अगर लिखा हुआ है 50 से 60, तो इसका मतलब है कि 50 और 60 को नहीं लेना है। नहीं लेना है का क्या मतलब? जब आप काउंट कर रहे होगे तो 50 को इस तरफ से हटा देना और 60 को उस तरफ से आपको हटाना है। क्लियर? अब देखो, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 50 से 60, तो 50 से 60 के बीच में बहुत कम ऑड नंबर्स आते हैं, जिनको आप नॉर्मली साइड में रफ पेपर में वैसे भी लिख के कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर अगर आप देखें, ऑड नंबर्स 50 और 60 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 51 आ जाएगा, 53, 55, 57 और 59, इतने ही आएंगे। तो क्वेश्चन में मैं इस तरह से क्यों नहीं कर रहा? देखिए स्टूडेंट्स, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना है। मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है? मैं आपको कोई दुश्मन नहीं हूं जो आपको आसान क्वेश्चन भी लंबे मेथड से करना सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं खुद कह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या अगर यहां पे 50 से 70 भी लिखा होता, तब भी आप वैसे ही कर लेते, ठीक है? लेकिन अगर मान लो 100-200 नंबर्स का गैप आ गया, तब तो टाइम खराब होगा ना आपका। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, छोटे नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि हम लोग साथ में चेक भी करते रहेंगे कि क्या ये जो फॉर्मूले मैं आपको करा रहा हूं, क्या ये वैलिड है या नहीं है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें, करना क्या होता है, यहां पे आपको लिखना है सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60, ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालूं? देखिए, मैं इस बार क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है। वो बोलता है, देखो भैया, मैं आपको सीधा सीधा आंसर नहीं निकाल के दे सकता, इतनी ताकत नहीं है, ठीक है? हमसे इतना नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, मुझे इस तरह से यूज करो कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको मैं इस तरह से यूज कर लेता हूं कि मैं सबसे पहले तो 1 से लेके, देखो 1 से लेके कहां तक जाना है मुझे? 60 तक नहीं जाना, इस बार कहां तक जाना है? 59 तक। तो 1 से लेके 59 तक मैं सम निकाल लेता हूं, माइनस कर देता हूं। देखो यहां 60 निकल गया, यहां से 60 चला गया यहां से, ठीक है? एक और को मुझे भेजना है, 50 को इस तरफ भेजना है। तो इसका मतलब जब मैं माइनस करूंगा तो 1 से लेके 50 पूरा माइनस कर दूं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए 1 से लेके
59 का सम निकाल लूंगा तो 60 तो वैसे ही बाहर चला गया, और 1 से लेके 50 का सम निकाल के अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 50 भी तो बाहर चला जाएगा इस तरफ। तो जितने बचेंगे वो आ गया हमारा 50 से लेके 60 के बीच में ऑड नंबर्स का सम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब करना कैसे है देखते हैं। तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 59 माइनस सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 50। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है पहले ऑड नंबर्स कितने होते हैं, उसके बाद सम लगाएंगे, ठीक है? लेकिन लिखना जरूरी है, कहीं भूल ना जाना। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन ये, ठीक है? तो अब मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर आप नोट करो, यहां 59 है जो कि खुद एक ऑड नंबर है, और जब भी यहां पे ऑड नंबर दिया होता है तो कितने ऑड नंबर निकलते हैं? जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। 59 जितने भी वहां पे लिखे होंगे ना ऑड नंबर्स, उसमें +1 करके अपॉन 2 कर देना। अगर यहां क्वेश्चन में इवन नंबर पूछा होता तो 59 में 1 माइनस करके अपॉन 2 कर देते। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ, ठीक है? ऑड नंबर, अच्छा मैंने ऑड नंबर 2 बार लिख दिया गलती से, ठीक है? इसको आप मिटा दो। सम ऑफ ऑड नंबर्स, अब देखो यहां पर 1 से लेके 50, तो 50 तो एक इवन नंबर है यहां पे, और इवन नंबर जब भी होता है तो आधे ऑड नंबर होते हैं, आधे इवन नंबर होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे 50/2 लिख देता हूं, 50/2। चलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे सम निकलेगा 60/2, तो इसका मतलब 30, पहले 30 ऑड नंबर्स का सम में से माइनस करना है पहले 25 ऑड नंबर्स का सम, ठीक है? सम माइनस करना है, इसको माइनस मत कर देना, ठीक है? तो यहां पे मैं सम लिख देता हूं, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला यहां पे आ गया मेरी मदद करने, और वो बोल रहा है कि देखो मुझे यहां से यूज कर लो आप, ठीक है? यहां से तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मतलब ही है बड़ा फॉर्मूला, ठीक है? जब आसान हो जाता है क्वेश्चन तब आता है। तो अब यहां पे देखो n का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बोल रहा है देखो 30 का स्क्वायर कर दो और 25 का स्क्वायर कर दो, दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लो। चलो अब ये देखो 30 का स्क्वायर क्या हो गया, 900 हो गया, माइनस 25 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 625 होता है। अच्छा इसको मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 275। अल्टीमेट आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है? लास्ट आंसर मेरा यही है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो चेक कैसे करेंगे, ये जो सारे नंबर्स मैंने यहां पे पहले लिखे थे इनको मैं प्लस कर देता हूं, तो देखते हैं। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा है 5, ठीक है? 5 और 4 हो गया 9, 9 और 9 होता है 18, 18 और 7, ठीक है? 18 और 7 हो गया 25, यहां 2 आ गया ऊपर। अब देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 5 5 से 25, 25 प्लस 2 क्या हो गया, 27। देख लो आंसर बिल्कुल सही है। तो ये छोटे क्वेश्चंस में तो आपको इस मेथड को अप्लाई करना है, और जितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे आप उसमें इस मेथड को अप्लाई करना। आपको ये भी लग रहा होगा कि इस मेथड से देखो कैलकुलेशन कम है, और प्रैक्टिस बन गई ना एक बार, तो आपको सीधा यहीं से शुरू करना है। देखो ये 59 + 1/2 ये तो दिमाग में हो जाएगा सब कुछ, ये सब दिमाग में नहीं कर सकते आप, आपको पता है ना। देखो ये 60 लिखा है, 60 को इंक्लूड नहीं करना, तो 59। अब 59 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो उसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे, 59 + 1/2, तो 30 वो हो गए और 25 इसमें हो गए। सिर्फ यहां से शुरू करना है आपको क्वेश्चन, फिर क्लियर? एक बार एक्सपर्ट बन जाओ, क्वेश्चन यहां से शुरू करना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे इवन नंबर नोट कर लेना जरूर। इवन नंबर क्वेश्चन में पूछा है, और कहां से कहां तक, 41 से 50 तक पूछा है। चलो करते हैं। तो यहां पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं कि मुझे सबसे पहले 1 से लेके 50 लूं या नहीं लूं, इसमें नहीं आएगा। 49 तक के इवन नंबर ढूंढने, सम, इसका सम माइनस और किसका सम, 1 और 41, 1 से लेके 41, इसको भी देखो हटा दिया मैंने। तो माइनस में तो देखो लेना है मुझे,
ठीक है, क्योंकि असली में जो शुरू होगा वो 42 से शुरू होगा। तो 41 को तो हटा दिया मैंने, देखो माइनस में तो 41 आएगा, लेकिन जब प्लस करूंगा तो 50 नहीं आएगा। चलो, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। 49, अब आपको पता है 49 है, और इवन नंबर कैसे निकलते हैं, 49 में से एक माइनस करो 48, और 48/2 क्या होता है 24, सीधा लिख दिया। चलो अब यहां देखते हैं। अच्छा, यहां पर तो ऑड नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी ऑड था, ऊपर भी ऑड था, यहां पर भी ऑड है, सेम चीज करनी है। तो यहां पे 41 में से 1 माइनस करो, कितने आ गए, 40 हो गए अपॉन 2, इसका मतलब 20 सम है। तो 24 इवन नंबर के सम में से 20 इवन नंबर का सम माइनस कर देते हैं। अब इवन नंबर का फॉर्मूला बोलता है, देखो भैया हम थोड़े अलग हैं, ऑड नंबर वाला यूज मत कर लेना। क्या बोल रहा है इवन नंबर वाला, कि हम थोड़े शरीफ दिखते हैं, ठीक है। ये ऑड नंबर वाले देखो तेज धारी थे, एकदम से काम खत्म कर दिया, लेकिन हमारे में थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी आपको। तो देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 24 और 24 प्लस 1 यहां लिख दिया है, -20 और यहां पे 20 प्लस 1 यहां लिख दिया है, मतलब अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 24 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और -20 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आसान होता है, देखो 25 और 24 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 और 25 को ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो कि मुझे पता है 625 होता है। माइनस एक 25 हटा दें, क्योंकि देखो 25 24 बार हो रहा है, तो एक 25 हटा दूं इसमें से, ये लो, तो आ गया मेरा 600। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, यहां पे मैं देखो आपको छेड़ूंगा नहीं और ना ही आपकी कैलकुलेशन में पंगे लूंगा। अच्छा, 20 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 20 और 20 को मल्टीप्लाई करते तो 400 आता नहीं आता, 400 आता, और 400 में और 20 एक बार आ दो तो 420 आ गया। क्लियर, चलो अब इसको माइनस करके मेरा आंसर आ चुका है 180। तो सभी इवन नंबर्स को ऐड करके 180 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो 42 से शुरू करूंगा मैं, उसके बाद अगला इवन नंबर 44, 46, 48, 50 को नहीं ले सकता हूं, है ना, 50 को नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो तो बाहर है। प्लस कर लेते हैं, देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे। अब देखो 4 4 16 होता है, 16 और 2 18 होता है। तो यहां पर मेरा जो आंसर है बिल्कुल सेम है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले दो क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं वही क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन नंबर्स अलग हैं। और यहां पे मैंने थोड़े बड़े नंबर्स लेने की कोशिश की है, क्योंकि छोटे नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो चुका है। चलिए, यहां लिखा हुआ है फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जरूर डाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 25 एंड 200। ठीक है, तो यहां पे भी बिटवीन आया है, तो इसका मतलब है मुझे ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना होगा 1 से लेके पहले 199 तक, आपको पता है क्यों। और यहां पर माइनस करूंगा सम 1 से लेके 25 तक का, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं सीधा जल्दी से आगे बढ़ता हूं, और यहां लिखा हुआ है 199, और 199 क्योंकि यहां पे ऑड नंबर्स लिखा है, तो 199 खुद एक ऑड नंबर है, तो इसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे, +1/2, जिसमें से मुझे माइनस करना है 25, तो 25 भी एक ऑड नंबर है, तो इसमें कितने ऑड नंबर होंगे, तो बिल्कुल सही आपने बताया 25 + 1/2 करेंगे यहां पर भी। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आ गया वो है 200/2, जो कि हो गया 100, माइनस 26/2, जो कि हो गया 13। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये ऑड नंबर की बात हो रही है, तो मुझे पता है कि ऑड नंबर्स का जो सम है उसका शॉर्टकट होता है n का स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने उसका स्क्वायर लगा दिया है, माइनस यहां पे हो गया 13 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो ये देखो 10,000 हो गया है, 10,000 में से 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169। ठीक है, चलो आंसर निकाल देते हैं फाइनल। अब देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा अब। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1, और यहां पे बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यहां पे भी बचा 9, 9 में से 1 गए 8, यहां पे बचा जो 9 था वो यहां पे आ चुका है,
और नंबर हमको नहीं लिखने हैं, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है 9831। ठीक है, अब आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसको भी चेक कर लो, वरना मैं होता तो भाई मुझे तो समझ आ गया है फॉर्मूला, तो मैं अब बस रजाई में बैठ के आराम करता, चेक वेक नहीं करता। चलो आगे बढ़ेंगे, तो यहां देखेंगे फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इवन नंबर है, उसके अलावा 150 से लेके 301 तक, मतलब काफी बड़ा गैप है। यहां देखो ऊपर वाले में भी काफी बड़ा गैप था, लगभग 175 का गैप था, और यहां पर 150 का गैप है लगभग। चलो करते हैं, तो यहां पे मुझे क्या करना है, 1 से लेके 300 तक जाना है, जिसमें से बाहर क्या निकालना है, 1 से लेके 150 को बाहर निकाल देना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। अब दोनों इवन नंबर आ गए, यहां पर भी इवन है और यहां पर भी इवन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब हमको पता है कि इवन नंबर में आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं सीधा 300/2 माइनस 150/2। आई होप आपको बात क्लियर है। यहां पे हो गया 150 और यहां पे हो गया 75। ठीक है, तो अब सम निकालने की बारी आती है। इवन नंबर क्या बोलता है, देखो मेरा फॉर्मूला है 150 ब्रैकेट में 150 प्लस 1 माइनस करना है 75 ब्रैकेट में 75 प्लस 1। थोड़ी कैलकुलेशन आ गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, करनी तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे लिखते हैं 150 और यहाँ पे लिखते हैं 151। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया 151 और उसमें मैं माइनस करने वाला हूँ 75 और यहाँ पे 76। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 151 को सबसे पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखो 5 हो गया, 5 5 25 प्लस 2 27, 2 यहाँ पे लिख लो, उसके बाद 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, और 10 और 2 कितना हो गया 12, इसको हटा के 1 लिख लो और 1 1 जा 1 और यहाँ पे 2 आ गया। इतना क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर जो सम आने वाला है वो है 2275, जीरो भी लगा देना क्योंकि यहाँ पर एक जीरो भी था। 75 को 76 से माइनस करना है। अब देखो मुझे ये बात पता है कि किसी भी नंबर जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकलता है, उसका स्क्वायर ऐसे निकलता है, देखो यहाँ पे 25 लिख देना। ठीक है, 5 की जगह आ गया 25 और 7 ये इसकी जगह आ गया, 7 की जगह क्या आएगा, इसके अगला नंबर। 7 के बाद क्या आता है, मैथ्स में काउंटिंग में 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8 जा 56। इतना क्लियर? ठीक है, देखो मैं और भी तरह के शॉर्टकट इसमें लगा रहा हूं, आप चाहो तो इसमें आप नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर 75 मल्टीप्लाई बाय 75 तो हो गया, लेकिन मुझे पता है कि एक और 75 प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो इसका मतलब हो गया ये आ गया मेरा 5700। क्लियर? तो यहाँ पे 5700 जो आया है उसको मैं माइनस करने वाला हूं। ठीक है, अब एक और स्टेप बचा है लास्ट, तो यहाँ पे 0 आ गया, 5 में से 0 गया 5 बचा, 7 में से 7 गया 0 आ गया, 2 में से अब यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 आएगा और यहाँ पे 1 आ चुका है, तो मेरा आंसर आ गया है 17,050। सो स्टूडेंट्स आई होप आज जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो अच्छे से आपको समझ आ गए हैं, और लास्ट क्लास से जो भी क्वेश्चन थे उसमें आपको फर्क समझ आ चुका है दोनों में। तो अब ये वाला जो टॉपिक है हमारा n नंबर्स वाला वो पूरी तरह खत्म है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं परेशान करने वाला है आपको। लेकिन हाँ, जो 2 या 3 वीडियोस मैंने कराई हैं उसको जरूर देख लेना। अगली क्लास में मैं आपके लिए n नंबर्स के अलावा और जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में उनमें से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा।